लास्ट 45 डेज बचे हैं सिर्फ तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में। सच बताना यार, तुम्हारा सिलेबस नहीं पूरा हुआ है ना, टेंशन भी हो रही है, प्रेशर भी हो रही है, और तुम्हारे जो दोस्त होंगे वो तुम्हें ये बता रहे होंगे मैंने इतने सारे टॉपिक्स कर लिए, ये चैप्टर हो गया, इतने क्वेश्चंस लगा लिए। देखो लिटरली इस मोमेंट पे तुमको मैं बता रहा हूँ यार, अगर तुम ये गलती कर रहे हो ना, ये सोच रहे हो कि लास्ट मोमेंट में भैया आएंगे, दीदी आएंगे, हमारा वन शॉट करा देंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वन शॉट रिवीजन जो भी आप लास्ट मोमेंट पे कराए जाते हैं, अब तो जो ट्रेंड बन चुका है, वो सब कुछ सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होता है जो बहुत पहले से अपनी पढ़ाई कर चुके हैं, तो वो सिर्फ रिवीजन पर्पज के लिए। तो तुम अगर ये गलती कर रहे हो कि तुम अपना सिलेबस ना कंप्लीट करके प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, सोच ज्यादा रहे हो, अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करा रहे हो, तो ये चीजें गलती अभी मत करो। देखो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है फिलहाल इस टाइम पे? दो चीजें हैं, तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करा। तो सबसे पहला काम तुम्हें अभी इस मोमेंट पे जो करना है वो करना है सिलेबस कंप्लीट। जितना भी टॉपिक तुम कवर कर सकते हो वो सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करो, और एक शॉर्टकट अप्रोच से चलो। बहुत सारी चीजें, सारे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और अगर इस चैनल पर नए हो तो फॉलो कर लेना, क्योंकि 5-6 सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। लास्ट मोमेंट पे सेव करा देता हूँ यार, टाइम बचा देता हूँ कि लास्ट में कैसे तुम्हें पढ़ाई करनी होती है। देखो अगर मैं फिलहाल तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें पहली जो चीज करनी है वो थ्योरी कंप्लीट करनी है। थ्योरी के लिए मैंने बार बार बोला हुआ है कि एनसीईआरटी उठाओ और एक वन शॉट वीडियो उठाओ जिसकी लेंथ थोड़ी अच्छी हो, 2 से 3 घंटे। लेकिन इस मोमेंट पे तुम्हें थोड़ा सा और फास्ट चलना है, वही वन शॉट उठाने जिसमें टू द पॉइंट चीजें कराई गई हो, और मैं अपनी तरफ से वो हेल्प करने वाला हूँ तुम्हारे इस चैनल पर, तो फॉलो करके रखना। अब दूसरी चीज आ जाती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में सिर्फ मैं यहाँ पर बोलूंगा 2 चीजें करनी है तुम्हें। आपको अब से सॉल्व करना है सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज। ये तो आपको चलो फ्री मिल जाएगा, नहीं फ्री मिलेगा तो मैं अपने ऐप पर दे रहा हूँ हर एक साल के फ्री पीवाईक्यूज, और अपने टेलीग्राम पर दे रहा हूँ, दोनों की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्री मिल रहा है तो जाके भी लूट लो उसको। और साथ ही साथ एक और चीज देने वाला हूँ जो सीबीएसई हर बार इधर 2-3 सालों से पूछने लगा है, वो क्या भैया? कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस। ये तुम्हारे लिए नई चीज है, तुमने प्रैक्टिस भी नहीं करी है, तो कितने लिमिटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व कर ले कि हमारा हर एक चैप्टर कॉम्पिटेंसी तैयार हो जाए। देखो सीबीएसई ने खुद ये वाली सारी पीडीएफ रिलीज कर दी है। मैंने तुम्हारे लिए हर एक सब्जेक्ट के 2 से 3 कॉम्पिटेंसी बेस्ड पीडीएफ, जिसमें कितने क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा सकते हैं, कितने तरीके के और किस टाइप से क्वेश्चन, वो सारे कुछ यहाँ दे रखा है। क्योंकि यहाँ देख सकते हो सोशल साइंस के लिए वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 है। यहाँ साइंस के लिए भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम 2 दिया गया है। ये सारे सब्जेक्ट के 2 से 3, मैथ्स का वॉल्यूम 4, 4 वॉल्यूम मैंने सारी पीडीएफ एक ही जगह इकट्ठी कर दी है। ये सारी की सारी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्री में जाके वहां से डाउनलोड कर लेना, और एक एक क्वेश्चन को अगर तुम सॉल्व कर लेते हो तो मैं गारंटी कर रहा हूँ यही क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में मिल रहे होंगे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट जो आ रहा है ना, वो आ रहा है सैंपल पेपर। ये अगर तुम नहीं कर रहे हो तो तुम परेशानी में हो। देखो सीबीएसई ने पहला तुम्हें बता रखा है कि फॉर्मेट कैसे चीजें लिखनी है। अब जो आप देखोगे सोशल साइंस की बात करो या साइंस की बात करो, यहाँ जो भी पेपर आपका आने वाला है वो पूरा का पूरा सेक्शन वाइज पेपर आने वाला है। कैसा आने वाला है बेटा? सेक्शन वाइज। और आंसर भी आपको सेक्शन वाइज ही लिखना है। अगर किसी एक सेक्शन का आंसर किसी दूसरे में, लेट सपोज फिजिक्स के क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आप केमिस्ट्री वाले सेक्शन में लिख के आते हो, या फिर लास्ट में लिखने की कोशिश करते हो कि थोड़े क्वेश्चन आगे थोड़े क्वेश्चन बाद में, कॉपी चेक ही नहीं की जाएगी तुम्हारी। तो ये वाली गलती मत करना। तो इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ एजुकार्ट पब्लिकेशन की ये 8 मोस्ट सैंपल पेपर, ये फाइनल प्रिपरेशन होगी तुम्हारी बोर्ड के एग्जाम के लिए। इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं वो देख लो एक बार। हर एक सब्जेक्ट के 2-2 क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं सेक्शनल। ये रहे तुम्हारे इंग्लिश के लिए पेपर्स, और ये रहे तुम्हारे पास सोशल साइंस के 2 सेट कंप्लीटली पेपर है इसमें। और यहाँ तुम्हें सोशल साइंस के बाद ये साइंस के हो गए तुम्हारे साइंस के पेपर्स। और सिमिलरली यहाँ पर तुम्हें मिल रहा है क्या? आपकी मैथमेटिक्स के लिए स्टैंडर्ड वालों बच्चों के लिए पेपर। और लास्ट में एक बोर्ड के लिए ये वाली कॉपी मिल रही है जिसमें आप लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन क्या सिर्फ इतनी चीजें करनी है? बिल्कुल नहीं। पहले तो ये चीज समझ लो, इसकी लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से अगर आप परचेस करते हो मैक्सिमम डिस्काउंट तुम्हें मिल जाएगा। बाकी आगे बात करते हैं सैंपल पेपर। जब भी आपको सॉल्व करना है तो कुछ चीजें ध्यान रखनी। जैसे आपको भी पता है कि आपका जो पेपर होने वाला वो 3 आवर्स का होना है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस 3 आवर को या तो आप 2 आवर्स 45 मिनट का ही मान के चलो, इतने का ही टाइमर लगा के चलिए। बट अगर कोई जो बच्चे अच्छे हैं, पढ़ाई में थोड़े अच्छे हैं, मैं आपसे बोलूंगा 2.5 आवर्स का ही आप इसको मान के चलिए, इतने का ही टाइमर लगा के अपने सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करो। जब ये वाला काम तुम करने लगोगे, आपके पास हाफ एन आवर का लिबरेशन होगा, वहां जाके आप उसको यूज कर सकते हो।
तो यहाँ ये चीज, जो बच्चे थोड़े से मॉडरेट है, थोड़े से वीक है, वो ये वाला काम कर सकते हैं, और जो थोड़े से अच्छे हैं वो ये वाला काम कर सकते हैं। और सिर्फ ये 3 काम करने हैं। थ्योरी कंप्लीट करो, वन शॉट एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर लो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की, पीवाईक्यूज की, और लास्ट में वही सैंपल पेपर लगाओ जहां से क्वेश्चन फंसते हैं, और प्रैक्टिस भी लिख लिख के कर लेना सेक्शन वाइज की। अगर ये कर लेते हो, तुम्हारे बोर्ड में बहुत अच्छे स्कोर आ रहे होंगे। अभी से सोचना बंद करो, ये प्लान को फॉलो करना शुरू करो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई भी मन में क्वेश्चन होगा तुम्हारे तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय, जय हिंद।